आज का हमारा टॉपिक है धनात्मक किरणें। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कैथोड किरणों के बारे में। इसको हम पॉजिटिव रेजेस के नाम से भी जानते हैं या कैनोल रेजेस के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। कब की थी? 1886 में की थी। उन्होंने बताया विसर्जन नलिका में यदि छिद्रयुक्त कैथोड प्रयुक्त किया जाए तो इनसे निकलने वाली किरणें कैथोड किरणों के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं और एनोड की ओर कुछ किरणें निकलती हैं। अतः एनोड से निकलने वाली ये किरणें धनावेशित किरणें कहलाती हैं। इन्होंने बताया कि पहले इन्होंने खोज कब की? 1886 में की। और किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। सबसे पहले इन्होंने बताया कि विसर्जन नलिका में यदि छिद्रयुक्त कैथोड प्रयुक्त किया जाए तो इनसे निकलने वाली कैथोड किरणों के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो किरणें निकल रही हैं यहाँ ठीक विपरीत दिशा में इसके विक्षेपित हो रही हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? यही किरणें क्या होती हैं? धनावेशित किरणें कहलाती हैं। इनके गुण अब देखते हैं हम। ये किरणें धनावेशित होती हैं। अगला पॉइंट है, ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। अगला पॉइंट है, ये प्रतिदीप्ति तथा स्फुट दीप्ति उत्पन्न करती हैं। अब हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज कैसे हुई? सबसे पहले इन्होंने एक नली ली और उसमें एक कैथोड की जाली लगा दिया। ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि अभी आपने देखा था कि जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं? ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं और यही किरणें क्या होती हैं? कैथोड रेजेस होती हैं। ठीक है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ा था, इससे पहले सेम प्रोसेस वही था, बस ये किरणें क्या थी? विपरीत दिशा में विक्षेपित हो रही थी और यहाँ से ये प्रोटॉन का बहाव होने लगता है। ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 1H1 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे जो गैस हमने भरी है नली में वो हाइड्रोजन गैस भरी है। ठीक है। यदि हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो एनोड रेजेस जिस पार्टिकल से बना होता है वो पार्टिकल ही प्रोटॉन होता है। ठीक है। एनोड रेजेस जिस पार्टिकल से बना होगा वो पार्टिकल क्या होगा? प्रोटॉन होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रोटॉन आपका 1 हो गया, न्यूट्रॉन 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। ये E/m गैस पर निर्भर करता है। अब हम देखेंगे नोट के बारे में। तो नोट आपका दिया गया है, कैथोड के पास आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को अंतराल आवेश कहा जाता है। कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को अंतराल कहा जाता है। अभी तक इन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में खोज किया है ना। तो अब साइंटिस्ट लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो बस कुछ कमी है इसमें। तो अभी किस चीज की कमी है? इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, अब न्यूट्रॉन की खोज होगी, है ना। अब जैसे कि थॉमसन का परमाणु मॉडल हम देख लेते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल में अभी तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, है ना। अब इन्होंने अपना दिमाग लगाया और बताया कि एटम होता कैसा होगा। उन्होंने बताया, तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया, तरबूज मॉडल, जो कि फ्लॉप कर दिया गया था बाद में। तरबूज मॉडल का सिद्धांत दिया। तो तरबूज मॉडल में क्या हुआ कि जो आपका तरबूज होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, जो उसके बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन मान लिया गया और जो उसकी जो गूदा होता है उसको प्रोटॉन मान लिया गया, है ना। तो इन्होंने बताया कि तरबूज में जो इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे होते हैं ना, बीज धसे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही इन्होंने लड्डू के समान लड्डू का भी मॉडल दिया था, है ना। बीज की तरह इलेक्ट्रॉन होता है इन्होंने बताया, और लड्डू का भी यही मॉडल दिया था। जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं उसमें ग्रीन या रेड कलर का जो मिला होता है उसी को इलेक्ट्रॉन मान लिया था। फिलहाल ये लिखने को नहीं आएगा। अब हम अगले दिन पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में किसकी खोज? न्यूट्रॉन की खोज पढ़ेंगे। धन्यवाद।